तो आज एक क्वेश्चन करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का, और क्योंकि टैरिफ का जो मामला है, टैरिफ वॉर का जो मामला है, काफ़ी अभी गर्म है और काफ़ी ट्रेंडिंग है। सो देयरफॉर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इंडिया अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो वहाँ पे हम ट्रेड और टैरिफ की बात करने वाले हैं। सो देयरफॉर ऐसे क्वेश्चंस में जस्ट 30 सेकेंड्स आई शेयर द क्वेश्चन विद यू। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कंटेंट के साथ डेटा भी लेके आएँ, ऐसा डेटा लेके आएँ जो कि कंटेंट को सपोर्टिव बनाता है। और ये जो डेटा है, ये डेटा एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये डेटा आप वेग या अप्रॉक्सीमेट नहीं, एक्यूरेट डेटा का इस्तेमाल करें जो कि आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। विद द रिसर्जेंस ऑफ द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज इन द रीसेंट टाइम्स पोस्ट द ट्रम्प एरा, ट्रम्प 2.0 एरा, क्रिटिकली एनालाइज इट्स implications ऑन द ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स। ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है ऑल्सो एग्जामिन हाउ सच अ शिफ्ट माइट अफेक्ट और माइट इंपैक्ट इंडियाज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। नाउ इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। चलो वर्ड लिमिट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेट्स से ये 250 वर्ड्स का है। यहाँ पे ये बात को समझो कि दो तरह के एस्पिरेंट्स हैं। एक एस्पिरेंट्स है जिनके पास एक्सपीरियंस है, एक एस्पिरेंट्स है जिनके पास अभी एक्सपोजर नहीं है। जैसा आपका एक्सपोजर बढ़ता है वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होता है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वीडियोस को भी दो तरह के एस्पिरेंट्स देख रहे हैं। एक जो शायद मेंस लिख रहे हैं या ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं, उनको पता है आंसर राइटिंग के बारे, और दूसरा जो कि अभी आने वाले समय में मेंस लिखेंगे। इररिस्पेक्टिव आप कहाँ पे भी बैठे हैं, अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब आपने आंसर राइटिंग शुरू करी है तो अभी वर्ड लिमिट को मत देखो। चाहे आपका वर्ड लिमिट 250 वर्ड से ज़्यादा भी जा रहा है, चाहे वो 500 वर्ड्स में जा रहा है, कंटेंट को समझो। कंटेंट को समझो, उसका स्ट्रक्चर देखो, पॉइंटर्स देखो, एंड देन ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपके माइंड में कंटेंट बन जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, तब आप उसको टाइमिंग भी कर सकते हो। तो फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने भी शुरू करा आंसर राइटिंग, नीड नॉट टेक दैट स्ट्रेस कि मेरे को 250 वर्ड्स में अगर वर्ड लिमिट है तो मेरे को 230 वर्ड्स में आंसर खत्म करना है। So let's work on the content first. Let's try to understand the question first. All right. Now अब context and background हो क्या रहा है? जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से उन्होंने ये फिर से प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का प्रोपेगेंडा शुरू करा है। ऐसा नहीं है कि पहले वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की बात नहीं करते थे, वो पहले भी अपने पहली प्रेसिडेंसी में भी वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की बात करते थे, हाई टैरिफ्स की बात अब भी वो कर रहे हैं, लेकिन पहले इतना ज्यादा आउट इन दी ओपन नहीं था। अभी तो शरेआम आउट इन दी ओपन है, तू मैं है, बेइज्जती हो रही है, ट्वीट्स आ रहे हैं कि जी इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, इंडिया रशिया से तेल लेता रहता है, इंडिया हमारा दुश्मन है, ये है वो है। अरे यार, आपने जितना मर्जी क्रेडिट लेना है किसी भी चीज़ का, हमने तो जो करना है वो तो करेंगे। सीधी सी बात है, रशिया के साथ हमने ट्रेड करना हो या हमको ईरान के साथ कुछ करना हो या किसी भी कंट्री के साथ हमको ट्रेड करना हो, यू कैन नॉट डिक्टेट अस इन द 21st सेंचुरी। वी हैव एन ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी। हाउएवर फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी दोनों का इंटरलिंकेजेस हैं जो कि हम समझ रहे हैं आज के टाइम्स में इंडिया अमेरिका के रिलेशन को इवॉल्व होते देख। लेकिन बहरहाल अमेरिका ने हाई टैरिफ्स इंपोज करे हैं, 25% इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, 50% स्टील पे, 60% चाइनीज गुड्स पे। और अमेरिका को ये क्यों नहीं समझ आ रहा, डोनाल्ड ट्रंप को ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि इसके चलते नुकसान केवल इन देशों को नहीं है लेकिन अमेरिका का भी है। आप अमेरिका की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हो, लेकिन क्या आधार पे, किस फॉर्मूला पे आप ये टैरिफ्स का परसेंटेज सेट कर रहे हैं? अपेरेंटली क्या आप चैट जीपीटी या ग्रॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं टैरिफ परसेंटेज को सेट करने के लिए? व्हाट इज द होल रैशनल? नोबडी नोज दैट। ये पॉलिसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ग्लोबल ट्रेड को रीशेप करने की क्षमता रखती हैं, क्योंकि इन दिस डे एंड एज जहां पे ग्लोबलाइजेशन हैज बीन अंडर स्ट्रेस फ्रॉम द लास्ट 5 years, COVID, Ukraine war, the Gaza war, therefore many economies they cannot afford this adventurism shown by Donald Trump. And it cannot be that these countries, the so-called countries who were like taking the mantle that we want the whole global economy to be globalized, we don't want that economies follow the path of communism, we don't want that the economies should follow the path of socialism. They were trying to preach capitalism, liberalization, privatization, etc. So now when you have preached to the whole of the world, now what is stopping you from embracing all these ideologies? Now you want to become a closed economy. Now you don't believe in this open and fair system of trade. All right. So these policies, and I would say these adventurous policies, these adventures shown by Donald Trump will actually pay a lot of. This will pay very heavily upon the rest of the world. All right, with a premium, mark you. Now, implications for the global trade dynamics. Number one is the increased cost and the trade wars. American tariffs, they have been rising very sharply, which is impacting the supply chains, which is also leading to more cost for the end consumer and also for the wholesale, for the businesses as well. Then this will obviously impact in a way that there will be retaliatory tariffs
whether from European Union, whether from China, whether from Canada, and therefore that is also impacting American exports. $330 billion of American exports have been impacted because of this तू मैं राइट. ऑफ कोर्स अमेरिका स्टार्टेड इट, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम, यानी कि हम मींस कि जिस कंट्री के ऊपर आपने टैरिफ लगाया कि वो बिल्कुल आपको लाइक ढीले में रख देगी, बिल्कुल आपको हल्के में लेगी, ऐसा तो नहीं होगा. ऑलराइट, ना अल्टीमेटली व्हाट दैट वुड लीड टू कि आपका जो ग्लोबल जीडीपी है वो रिड्यूस होगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा. देन अब ट्रम्प कह रहे हैं बायलेटरल ट्रेड की बात आती है. ट्रम्प कह रहे हैं कि यार मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स ये सब छोड़ो, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स मेरे साथ साइन करो. अगर अब जैसे अब मिशन 500 है ना, मिशन 500 जो ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ अपेरेंटली जो साइन करने की बात करी थी अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि $500 बिलियन का जो ट्रेड डील है वो आप हमारे साथ साइन करो, फिर हम आपके ऊपर हम टैरिफ्स नहीं लगाएंगे, आप जो हमारे ऊपर टैरिफ्स इंपोज करते हो उसको भी थोड़ा कम करो. दैट अमेरिका ये कह रहा है कि भाई हम आपसे सामान मंगाते हैं तो आपसे हम इतनी ड्यूटी लिवाई नहीं करते हैं, लेकिन जब आप हमसे सामान ले रहे हो तो हमारे पे बहुत सारा ड्यूटी लिवाई कर रहे हो. सो दैट इज नॉट अ वेरी इवन प्लेइंग फील्ड. ऑलराइट, नाउ हाउ दिस इज गोइंग टू इंपैक्ट द बायलेटरल ट्रेड. तो WTO क्यों बनाया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया? तो WTO की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब WTO की जो एग्जिस्टेंस है उसकी तो फिर बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात आ जाएगी. और फ्रैगमेंटेड, बिकॉज वी, अच्छी बात है बायलेटरल ट्रेड करो, बट वी ऑल्सो वांट मोर ग्लोबल ट्रेड टू हैपन. एंड ऑल्सो आपके जो अलायंसेस बने हुए थे, जो अमेरिका के अलायंसेस बने हुए थे, वो अलायंसेस भी तो कमजोर होंगे. यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का रिलेशन हो या कनाडा और अमेरिका का रिलेशन हो, वो भी तो इंपैक्ट होगा. और अमेरिका का इमेच्योर रिट्रीट फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेड रूल्स, दैट विल ऑब्वियसली गिव कॉम्पिटिटर्स लाइक चाइना कि वो इन्फ्लुएंस और ज्यादा गेन करेंगे in the global south. Already trade agreements like the CPTPP has given enough leverage to China with the economies of the Indo-Pacific, with the economies of Southeast Asia. So therefore this will end up creating a multipolar trade network which will reduce the dominance of America, and perhaps that will have another alternative dominance of China, which is something which we don't want. Now the challenge is obviously the exports hit 25% US जो अमेरिका के tariffs हैं, that will end up hurting India's textiles, IT and MSME sectors, which will at the end of the day widen the trade deficit, right, which we have overall. And the currency pressure, the reduced exports may also weaken the rupee. That will of course increase the importing cost, the importing inflation. Our currency would depreciate vis-a-vis the dollar. Now opportunities, अब यहाँ पे पहले opportunities को समझे. Firstly, primarily for global economies and then also for India. Now India can of course shift exports to markets like the ASEAN or the European Union, or perhaps India could consider now joining frameworks, because India भी बहुत ज़्यादा hesitant था multilateral trading groupings को join करने के लिए, चाहे वो RCEP है, चाहे वो IPEF है. अब आपको पता है कि IPEF ये एक आइडिया था जो कि क्वाड मीटिंग में प्रमोट किया गया था 2022 में बाय द देन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन, और इंडिया इसके ट्रेड पिलर का मेंबर नहीं है. सो परहैप्स इंडिया अपना ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मल्टीलेटरल ट्रेडिंग रिजीम्स को शायद थोड़ा एक चेंज कर सकता है, मे बी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो कि इंडिया कर रहा है यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ, इजराइल के साथ. इट कैन ऑल्सो नाउ एक्सप्लोर फ्रेमवर्क्स, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग फ्रेमवर्क्स. दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया in terms of diversification of its exports. Number 2, supply chain shift. America-China tensions and this new contestation between America and China, this will make India a manufacturing hub for electronics and renewables, which will ultimately attract a lot of foreign investment. And then the pharma exemption. भारत generic drug export करता है, भारत बहुत ज़्यादा generic drug export करता है, और वो अमेरिका को भी बहुत export करता है. Now that would remain unaffected. अमेरिका वुडंट वांट कि वो मेडिसिन की जहां पे बात आती है, जेनरिक ड्रग्स की बात आती है, वहां पे उस मामले में अमेरिका वुड नॉट वांट कि वो इंडिया के ऊपर मैसिव टैरिफ लिवाई करे, बिकॉज दैट वुड ऑब्वियसली इंपैक्ट द पीपल ऑफ अमेरिका एंड द हेल्थ केयर एज वेल. सो देयरफॉर फार्मास्यूटिकल एग्जेम्पशन जो है, फार्मास्यूटिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, सो देयरफॉर वी हैव अ लॉट ऑफ लेवरेज, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लेवरेज. परहैप्स फार्मास्यूटिकल इज अगेन वन लो लाइंग फ्रूट, वन लो हैंगिंग फ्रूट which we can leverage and we can leverage to the maximum. Then impact on India's strategic interest, geopolitical pressure. ये जो tariffs हैं, they signal American intent to push India on issues like कि रशिया के साथ तेल मत लो, रशिया के साथ डिफेंस मत करो, etc etc. हम उस प्रेशर में नहीं आना चाहते हैं. प्रेशर डालने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, लेकिन हम उस प्रेशर में निकल जाएंगे, हम उस प्रेशर में नहीं आएंगे. डजंट मीन कि आप अगर कल को कह रहे हो कि रशिया से ऑयल ले रहे हो, डिफेंस ले रहे हो, हम लेना बंद कर देंगे. नहीं यार, रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है. आप वहां पे आसिम मुनीर के साथ बैठ के बिरयानी खाओ, आप वहां पे आसिम मुनीर के साथ बैठ के और बिजनेस की बातें करो, वहां पे आप
आपके जो दामाद हैं, आपके जो घर में जितने भी लाइक लोग हैं, वो वहाँ पे पाकिस्तान के लोगों के साथ और पाकिस्तान के जनरल्स के दामादों के साथ बैठ के वहाँ पे बिजनेस करें, तो हम वहाँ पे बैठ के ये नहीं करेंगे कि हम रशिया के साथ तेल लेना बंद कर दें या रशिया के साथ ट्रेड लेना बंद या रशिया के साथ ट्रेड करना बंद कर दें, वो काम नहीं करेंगे. Trade war risk. India may face indirect impacts from the America-China tensions, which will, of course, impact the diplomatic discretion of India as well. All right. So, therefore, it would be tough calls for India diplomatically because we cannot ignore the fact that America remains a very dominant power and a very important power in the world. So, therefore, this impact and this pressure from the trade war on the foreign policy would also be seen. Right? Global trade. Protectionism also raises a cost with a premium and this also risks trade wars. And therefore इसके चलते supply chains disrupt होती हैं और multilateral trade systems भी कमजोर बनते हैं. And this will ultimately end up benefiting competitors like China. Alright? Then India की position, short-term export losses, they are very significant. लेकिन India can pivot to new markets. We can find new markets, we can diversify our exports and we can leverage supply chain shifts as well because we are doing good amount of trade with America. हमारा ट्रेड अमेरिका के साथ अच्छा खासा हो रहा है और वो जो ट्रेड इक्वेशन है अमेरिका के साथ इंडिया की, वो हमारे फेवर में है, वो हमारे फेवर में, यानी कि वी आर एक्सपोर्टिंग मोर टू अमेरिका एंड इंपोर्टिंग लेस फ्रॉम अमेरिका. अमेरिका वांट्स टू डू द ऑपोजिट. So strategic diplomacy would be very important to balance out. So way forward, diversify the markets, right? Then boost manufacturing. Already हम defense manufacturing में बहुत ज़्यादा significant leverage पा चुके हैं. हम काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड हाई एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं डिफेंस में, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में, रिन्यूएबल्स में हम इन्वेस्ट करें, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी और एफडीआई को अट्रैक्ट करें, एंड ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग. एट द सेम टाइम वी कैनॉट सकम टू द प्रेशर. सी, वी माइट फील प्रेशर्ड, there will be pressure on our foreign policy and trade policy, but no need to succumb under the pressure. So maintain the strategic autonomy, at the same time deepen the ties with America in critical sectors like AI and semiconductors, but at the same time we have to balance out our interest because our interests are also guided by our national interest. So strategic alignment, make in India align करता है American goals के साथ to reduce China's dominance. So perhaps ये बहुत एक opportune time है इंडिया के लिए कि हम indigenous manufacturing को और ज़्यादा push करें. And then India can strengthen ties with ASEAN, European Union, or even the RCEP to counter US protectionism. I'm sure India perhaps इतनी जल्दी RCEP के साथ align नहीं करना चाहेगा. But again, if the situation demands so, so for example, one evil is to be in the RCEP and trade with China. The other evil is facing the pressure of the American tariffs. Perhaps you have to choose the lesser evil. तो इन दोनों में से lesser evil कौन सा है, उसको choose करने की बात आती है. So protectionist policies of the Trump 2.0 presidency, they mark a very significant shift in the global trade dynamics, जो कि rules based trading system को challenge कर रहे हैं और trading system को और ज़्यादा बिखरा हुआ fragmented बना रहे हैं. इंडिया के लिए ये पॉलिसीज इमीडिएट इकोनॉमिक चैलेंजेस पोज करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर द एक्सपोर्ट सेक्टर्स, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने ट्रेड को और अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को डाइवर्सिफाई कर सकें, अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेवरेज करते हुए और रीजनल अलायंसेस को परस्यू करते हुए इंडिया मिटिगेट कर सकता है जो एडवर्स इंपैक्ट होगा ऑफ द अमेरिकन प्रोटेक्शनिज्म. लेकिन इसके लिए दो चीजें, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिकैलिब्रेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रह पाएगी, ताकि हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करें, एट द सेम टाइम हम ग्राउंड रियलिटी से भी डिविएट ना करें. सो फ्रेंड्स, हमने अपने लाइव मेंस क्रैश कोर्स में मैसिव डिस्काउंट रखा है, मैसिव प्राइस ड्रॉप रखा है, और अभी ये ऑलमोस्ट 2200 लेस आपको मिलेगा, यानी कि जो 7499 का था वो आपको 5249 का मिलेगा. तो इस वक्त आपके मेंस को टाइम तो बहुत कम बचा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने मेंस के कंसेप्ट्स को और टॉपिक्स को क्विकली रिवाइज करने के लिए, कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. फटाफट यहाँ पे नोट्स देख लीजिए, जो नोट्स दिए गए हैं, जो टॉपिक्स दिए गए हैं. आप 1.5x पे वीडियोस देखना चाहते हैं, वीडियोस देख लीजिए, राइट. इसमें एसए और एथिक्स की मास्टर क्लास भी आपको मिलेगी, लाइव मेंटरशिप सेशंस भी आपको मिलेंगे. तो लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपको मेंस का क्रैश कोर्स आ सकता है, काम आ सकता है. और आज जैसे कि 5 तारीख है, अभी भी 15 दिन पड़े हैं, 15-16 दिन पड़े हैं. अगर आपको ठीक लगे तो ये कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जस्ट टू नो कि आपने वो जो टॉपिक्स हैं, कि आपने वो टॉपिक्स कवर करे हैं जो कि हमारी एस्टीम फैकल्टी ने पढ़ाए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, ये आप जरूर देख लेना. ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मिलेंगे बहुत जल्द.